लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई, जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फ़ौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। वो याद ताज़ा हो गई जब पूरा दिन चौक पे असिस्टेंट कमिश्नर की शलवार लटकती रही और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिम्मत नहीं थी कि वो शलवार हटा सकें उधर से। मतलब मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हुए और क्यों हुए, क्या मसला है? इससे पहले हमने गिलगित बाल्टिस्तान में देखा, अब भी वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ये वाला प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा एक ऐसा हुआ कि लोग इकट्ठे हुए और फिर पुलिस तो वहाँ पे अपनी जो लोकल पुलिस थी वो भी थी, उसके साथ कुछ और लोगों को भी बुलाया गया, जिससे काफ़ी एक बदमज़गी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ और हालात ऐसे हो गए कि थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। तो साहब, तो आपको लगता है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि फाइटर किस्म के लोग हैं, अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई मामलात खराब हो सकते हैं? जिस तरह बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप हुई है, वहां पे एक नई, जिसे कहते हैं ना, हालात खराब हो गए, तो यहाँ पे इंडिया का जिक्र करके या इस तरह की चीजें करके चीजें खराब हो सकती हैं? या अगर आप कह रहे हैं कि लड़ने को तैयार हैं और हम लड़ेंगे, किस हद तक लड़ेंगे कल को? क्योंकि अवाम के पास तो जो राइट है प्रोटेस्ट करने का, वो तो अनआर्म्ड सिविलियंस के पास क्या राइट है? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सड़कों पे बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन भी बलूचिस्तान की तरह हो सकती है? नहीं, बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा संगीन हो सकती है जी। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान की जो सेटिंग है ना, लैंडस्केपिंग है, पॉपुलेशन कैसे है, शहर कैसे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें उस तरह की जो है वो पॉलिटिकल एजिटेशन और उस टाइप की सिचुएशन नहीं है जिस तरह की इधर है। जय हिंद दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। किसी भी पार्टी की सरकार भारत में रही हो, हमेशा ये बात कही गई कि भारत कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा का पूरा से मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस हिस्से को पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती 1948 में कब्जा लिया था, लेकिन शायद 2014 के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपनी नीति में काफ़ी बड़ा बदलाव कर लिया और इस पहले जहां बातचीत का रास्ता सुझाया जाता था, वहीं शायद मोदी सरकार ने तय कर लिया कि पाकिस्तान जैसा देश बातचीत से कभी नहीं मानने वाला। उसी को देखकर शायद पीएम मोदी ने अपनी नीति में काफ़ी बदलाव किए और पिछले दिनों खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके के लोग भारत में अपनी इच्छा से मिल जाएंगे और वो मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके इस बयान को उस समय हल्के में लिया गया और कहा गया कि ये तो आमतौर पर चुनावी बयान है जो दे दिए जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा अब जल्द ही कश्मीर में देखने को मिला। जब गिलगित बाल्टिस्तान में हुए विद्रोह के बाद पीओके में 11 मई का वो दिन है जब भारत ने अपना परमाणु दिवस मनाता है। उसी के साथ कश्मीरियों ने भारत के समर्थन में पाक ऑक्युपाई कश्मीर में जबरदस्त प्रदर्शन किए। प्रदर्शन इतने जबरदस्त थे कि पाक फौज वहां से भाग खड़ी हुई। मुजफ्फराबाद के भागते हुए कमिश्नर की कश्मीरियों ने सलवार तक उतार ली और उसको चौक पर टांग दिया। कायर पाक फौज की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कमिश्नर के सलवार को उतार सके। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों की दमनकारी नीतियों से तंग आकर कश्मीरियों ने विद्रोह का रास्ता अपना लिया है और उनका खुलेआम कहना था कि हमने
पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना और हमने भारत में मिलना ही मिलना और मिलकर पूरा कश्मीर भारत को सौंपने की जैसे कसम खा ली हो। चारों तरफ भागती पाकिस्तानी फौज को देखकर वहां के पाकिस्तानियों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन इस बेशर्म देश में ऐसा नहीं होने वाला। अभी कश्मीरियों के ऊपर ये लगातार जुल्म करते आ रहे हैं, जिसको शायद अब कश्मीरी जनता सहन नहीं करेगी। और पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जी का कहा कि कश्मीरी खुद ब खुद आके भारत में मिल जाएंगे, ये कहीं न कहीं सच होने वाला है। इसका बड़ा संकेत उस समय मिला जब पाकिस्तान परस्त दो भारतीयों ने, जिनमें एक है मणिशंकर अय्यर और दूसरा है फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने कहा क्या एक किस्म से भारत को धमकी दी कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेकिन कश्मीरियों ने इन जैसे पाकिस्तान परस्त भारतीयों को भी दिखा दिया कि वे जुल्म सहने वाले अब नहीं है और वे भारत में मिलकर ही रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला जैसे पाकिस्तान परस्त, जिनकी रोटी पानी भी पाकिस्तान से ही चलता है, उनको भी जल्द ही पता चल जाएगा जब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और हमारा कश्मीर जो भारत का अटूट अंग है वो एक होकर रहेगा और भारत का होकर रहेगा। आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अजीज दोस्तों, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सिविलियंस पाकिस्तानी अपना पेट काट के बजट में से डिफेंस बजट देते हैं, जिससे वो हथियार खरीदती है, गोलियां बारूद ये सब खरीदती है, ताकि वो इंडिया से जंग करे और इंडिया के कब्ज़े में से कश्मीर को आज़ाद कराए। लेकिन हो ये रहा है कि वो हथियार और बारूद इस वक्त कश्मीरियों पे यूज़ हो रहा है। अब अगर कश्मीर के अंदर ये प्रोटेस्ट है तो ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फराबाद में चलेगा, ये थ्रू आउट है कश्मीर, जितने उनके इलाके सब में ये लोग करेंगे, क्योंकि सबके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान कोई एक जगह तो नहीं है कि सिर्फ हुंजा गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान है या कोई और इलाका सिर्फ गिलगित, नहीं, पूरा एक इलाका है बहुत बड़ा। अब अगर एक जगह पे होगा तो वो बढ़ते बढ़ते बाकी जगहों पे भी फैल जाएगा। भाई तो हम आंखें अपनी क्यों नहीं खोलते? इसके लिए तो कोई मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि सिंपल सी चीज है, उनको जितनी बिजली उनके हाथ से बनती है आप उनकी जरूरत का उनको दे दें भाई कि आपकी सबसे पहले ले ले, आपकी ये जरूरत भाई, ये बकाया बनती है, इसके आपको ये पेमेंट हर महीने आ रही, इतने पैसे हर महीने आपके खजाने में जा रहे, वो फखर यूसुफजई के बिल की मद में हो या किसी और XYZ की बिल की मद में हो, वो पैसे आपको जा रहे भाई। ना वो शोर करेंगे ना आपको परेशानी तकलीफ परेशानी हो। यही आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ फॉर गॉड सेक यकीन करें कि मतलब जीना हराम किया हुआ। यानी आज के इस मॉडर्न एरा में एक ऐसी मतलब सख्त जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं इस वक्त, पाकिस्तान यानी उन ममालिक में से है जो वैसे क्लाइमेट चेंज की जो असरात हैं उसका जो बदतरीन असरात है उसमें से एक मुल्क है, उनके टॉप 5 कंट्रीज में से एक। यहाँ पे जो है ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म का छोटे छोटे शहर हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे आप ये इस तरह के बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगा के कि जी फलां एजेंट है और इंडिया का नाम ले लिया या फलां कर लिया तो लोग मिसगाइड होंगे, इसी को बात नहीं। लोग सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। लेकिन मेरे साहब इस सारी सिचुएशन में वहां की लीडरशिप कहाँ पे है? क्योंकि ये जो वजीर आजम कहाँ पे है, हुकूमत जो है वो कहाँ पे है? वो चाहिए कि वो एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ आके बात करें। उन्होंने बंदोबस्त किया है अवाम को कुचलने का, ये जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस वगैरह को तैनात करके, तो जिसका मतलब ये है कि वो बुनियादी तौर पे उनका जो पहली बात ये है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका जो पोर्टफोलियो जो उनका पोजीशन है वो बुनियादी तौर पे क्वेश्चनेबल है, चूँकि वो रात को 12 बजे असम्बली खुलवा के तो 3 से 5 मिनट के अंदर 53 में से 48 वोट लेके तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ना कोई नोटिफिकेशन हुआ कि असम्बली का इजलास हो रहा है,
ना कोई उसके लिए टाइम, जो प्रोटोकॉल होता है, जो सारी सिचुएशन है उसको फॉलो किया गया। तो जो आदमी रात के अंधेरे में 3 से 5 मिनट में प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसे सारी पार्टियां तस्लीम कर लें। मजे की आप बात ये देखें ना, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक नई न्यू मूड ऑफ गवर्नेंस जो है सेट कर रही है, मे बी के चाइना के खतूत पे, तो उसमें जो है अब वो किसी को पता ही नहीं कि इसकी पार्टी कौन सी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी पार्टी कौन सी है। वो पहाड़ों के लोग जो हैं वो बेसिकली फाइटर किस्म के लोग हैं और वो आखिर दम तक लड़ेंगे जिस चीज़ को वो जायज़ समझते हैं उसके लिए। आपने पाक मीडिया को सुना जिसके अनुसार कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, खासकर पीओके के बात करें तो पीओके के लोगों ने शायद मन बना लिया है कि अभी वे पाकिस्तान के जुल्म और सितम सहने वाले नहीं है। और इससे पहले गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में भी यही हालात है। कंगाल पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि उसकी विभाजनकारी नीतियों की वजह से उसके पहले हुए टुकड़े के अलावा और भी टुकड़े हो सकते हैं। जिस तरह कश्मीरियों ने कमिश्नर की पैंट उतार कर चौक पे टांगी, उससे 1971 की यादें ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान की कायर फौज ने भारत के सामने सरेंडर किया था और उनकी पैंटें कई सालों तक चौकों पे टंगी रही। अगर यही हालात रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब यही कश्मीरी, ये गिलगित बाल्टिस्तानी और बलूचिस्तानी पाकिस्तान को तोड़कर भारत की तरफ भाग खड़े होंगे। ऐसा समय आ सकता है। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जी द्वारा कही गई बातें कहीं न कहीं सच होती नज़र आती है। अगर तीसरी बार भी पीएम मोदी भारत में जीत की तरफ बढ़ते और सत्ता पाते हैं तो ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी के विकास कार्यों को देखकर पीओके के लोग भी कश्मीर को में आना ही चाहते हैं, जहां भारतीय कश्मीर में लोगों को सारी सुख सुविधाएं, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ अवेलेबल है। वहीं पीओके में ये सब चीज़ें दूर की कौड़ी लगती है। पीओके के लोगों को आज अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली नहीं है। वहीं कश्मीर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है। आतंकवाद दम तोड़ चुका है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसी को देखते हुए कश्मीरी, खासकर पीओके के कश्मीरी चाहते हैं कि वो भारत में मिले। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आती है और इस बात में भी सच्चाई नज़र आती है कि पीएम मोदी के अनुसार शायद भारत को बल प्रयोग भी करने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।